देश को प्रधानमंत्री मिला है तो सशक्त और मजबूत जब देश को प्रधानमंत्री मिल गया है तो देश के आजादी के समझौते को खोल करके और ये तमाम कमियां हैं उसको करके हर चीज को आईना जैसा रखने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए और यह हम लोगों का प्रयास होना चाहिए और एक विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ ऐसा वो करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसमें एक नारा दिया भारतीय सुभाष सेना ने कि भारत जगाओ और भारत बचाओ महाअभियान। भारत जगाओ भारत बचाओ का मतलब कि भारत में लगभग 2 अरब के ऊपर भारत की आबादी, कागजों में 125-130 करोड़ दिखाते हैं, 90% लोग सो गए हैं। तो उनको आज जगाने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है। तो उनको जगाने के लिए जैसे भारतीय सुभाष सेना, जय गुरुदेव वैचारिक संस्था, सनातन धर्म महासंघ, तो ऐसे लोगों ने, ऐसे महापुरुषों ने अगर अपने कदम को बाहर निकाला कि देश की आम जनता को जगाया जाएगा और संघर्ष का रास्ता तैयार किया जाएगा, तो भारत जगाओ भारत बचाओ का मतलब कि जो निगाहें आज भी विदेशी लोग ये देख रहे हैं कि कल भारत के ऊपर हमारा पूर्ण रूप से कब्जा हो जाएगा, भारत के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा हो जाएगा, हम अपनी योजना अपनी व्यवस्था के तहत देश की व्यवस्था का संचालन करेंगे, तो वो चीज नहीं होने पाएगी, वो चीज रुक जाएगी क्योंकि उसको आगे बढ़ करके जहां इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके साथ कदम मिला दिया है, जहां संत सम्राट जी बाबा जी ऐसे तमाम महापुरुष आपके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है कि जब देश का बच्चा दीवाना हो जाएगा, देश का बच्चा राष्ट्रभक्त बन जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में चाहे केंद्र में हो प्रदेश में हो तमाम जगह बैठी हैं, उनके तमाम राजनीतिक लोगों की विचारधाराएं एक ना होकर के जो शोषणवादी परंपरा रही है, लूटवादी परंपरा रही है, उससे वो अपने को मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देश की जनता जब जागने लगेगी, जैसे सबने देखा था अन्ना हजारे जी का आंदोलन जब हुआ था, देश के लोग उठ करके खड़े हो गए थे और देश के सांसदों तक का घेराव करने लगे थे। लालू जैसे लोगों ने कहा था कि अन्ना कौन है, ये कौन है, कौन सा व्यक्ति है, इसको तो कोई नहीं जानता। तो आप बताओ कि उन्होंने एक आवाज लगाई थी, लेकिन उसके पीछे बाहर कुछ और था और अंदर कुछ और था, इसलिए वो आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया और उसमें बिखराव आ गया, वो एकता के सूत्र में नहीं बन पाया और देश का आम नागरिक फिर जो जहां था वही बैठ गया। लेकिन जब ये आंदोलन की स्थिति बन रही थी, तो ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव जी महाराज भी जब विदेशी बैंकों को मामले को लेकर के यहाँ रामलीला मैदान में बैठे थे, तो उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, बाबा जय गुरुदेव जी ने भी ये बात कही थी कि लोग जल्दी किए हैं, अभी तो द्रौपदी का चीरहरण ही नहीं हुआ और इतना जल्दी ये कैसे हो जाएगा। और वही पर संत सम्राट जी ने भी जो बात कही थी कि ये लोग दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को अगर उनकी योजना के तहत किया गया होता तो आज सफलता एक अलग से मिल जाती। लेकिन श्रेय जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, दूसरे को कहाँ मिल सकता है। मेरे भाई बहनों, आज आप सब कितना संघर्ष करके कितने प्रदेशों से चल करके, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर चल करके आप सब इस दिल्ली के इस जंतर मंतर के मैदान में एक गवाह के रूप में आप सब बने। रुकने वाला नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं ये आंदोलन रुक जाएगा, देश के राजनीतिक लोग ये सोचे कि हम इस आंदोलन को दबा देंगे, तो ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। यह आंदोलन लाखों करोड़ों लोगों का एक समूह बनता चला जाएगा और देश का आम नागरिक जागता चला जाएगा और सारा काम होता चला जाएगा। अभी जैसे महाराज जी ने एक बात की, चुनाव में घुस करके ये सारे कार्य किए जाए, व्यवस्था को किया जाए, तो आने वाले समय में जैसी भी स्थिति बनेगी वो बात अलग है। लेकिन आज के परिवेश में हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों को बताना है और समझाना है कि देखो ये स्थिति है। आप बताइए कि भारत ये ऋषि मुनियों का देश है, ये संत महात्माओं का देश है, ये राम और कृष्ण और बुद्ध, ये कबीर, तुलसी, रैदास,
इन सब महात्माओं का ये देश है और इस देश में बड़े बड़े बूचड़खाने खोले जाएं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों पशुओं की हत्या की जाए, गांव की हत्या किया जाए, ये कहाँ का विषय है? लोग कहते हैं कि मुसलमान गौ हत्या करता है, पशु हत्या करता है, पशुवध करता है, लेकिन देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक मुसलमान नहीं बना। देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक मुसलमान नहीं बना। आप विचार करो, सब हिंदू बने और जिसके ऊपर एक ठप्पा लगता है और हिंदू बनने के बाद भी वो ये कार्य न कर सके, कितने दुख की बात है। और ये आजादी के समझौते में शामिल है कि 10,000 टन गौमांस आपको प्रतिमाह ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्री में देना पड़ेगा। हमारी केंद्र सरकार कहती है कि मांस के व्यापार में सबसे बड़ा फायदा। आप बताइए, जब मांस के व्यापार में फायदा, सबसे बड़ा फायदा है, तो आदमियों को मार मार करके उनके मांस को बेचना तुम शुरू कर दो, उनका भी बेचना शुरू कर दो, पैसा कमाओ। पैसा कमाने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी माँ, बहन और बेटी और अपने जीव जंतुओं को मार मार करके उनसे पैसा कमाएंगे। आप कहां रहोगे, क्या करोगे? आप बताओ। आज शराब एक अभिशाप के रूप में बन गया। पहले बहुत अमीर लोग शराब को पिया करते थे, गरीब लोगों के हाथों में नहीं जाती थी। आज इस देश के राजनीतिकों ने लोगों के हाथों में पकड़ा दी, गली गली चौराहे चौराहे पर दुकानें खुलवा दी और लोगों को शराब की बोतलें पकड़ा दी। संत महात्मा भी जाग गए हैं और वो कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में 4250 मात्र देश के राजनेता हैं। 4250 देश के राजनेता हैं, तो जहां 2 अरब की आबादी आपका विरोध करना शुरू कर देगी, वहां 4250 लोग आप क्या कर पाएंगे? यह एक विषय बन जाएगा। जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद की लड़ाई बड़े पैमाने पर देश के राजनीतिकों ने लड़ा करके शासन को किया, लेकिन जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि इस बार लोगों ने राष्ट्रवाद के ऊपर अपना मत दिया है, तो यह राष्ट्रवाद जाग रहा है। देश के प्रति लोगों की वफादारी की विचारधाराएं लोगों को बढ़ रही है। सिर्फ आपको विश्वास जगाने की आवश्यकता है। तो ऐसे परिवर्तन नहीं होगा, मात्र कह देने से परिवर्तन नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, उसके लिए सारी योजना तैयार करनी पड़ेगी, जो इन महापुरुषों के द्वारा तैयार करके आपको अगर मिल जाएगी, उस आधार पर आप चल पड़ेंगे तो सारा काम हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी। मेरे गुरु भाई बहनों, आज के समय में जैसे महाराज जी ने बताया कि संत महात्माओं के ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार होते, तो वही स्थिति परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ हुई। 1952 से जिस महापुरुष ने एक आध्यात्मिक विचारधारा का एक संदेश और धर्म के रास्ते पर देश, सबसे पहले भारतीय सुभाष सेनानी ने यह आवाज दिया था और 125 लोगों की एक लिस्ट जारी की थी और 3-3 इंश्योर्ड रजिस्ट्रियां, जिन लोगों का नाम दिया गया था उनको 3-3 इंश्योर्ड रजिस्ट्रियां दी गई थी कि आप लोग, आपके ऊपर ये संगठन ये आरोप लगा रहा है कि आपका ये कूट धन इस खाते में जमा है, इसका ये है, और ये धन जो है उसे आप वापस लाएं, और अगर इस संगठन गलत आरोप लगा रहा है तो आप हमें कोर्ट में ले चलें, वहां हम इसका जवाब देंगे। लेकिन किसी भी पत्रों का जवाब, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे वो राष्ट्रपति कार्यालय हो, चाहे देश के राजनीतिकों के घरों में भेजे गए पत्रों का कोई भी जवाब अपने किसी भी व्यक्ति ने 20 फरवरी 1996 से लेकर के आज तक किसी ने कोई भी जवाब आज तक नहीं दिया। एक दुख की बात है, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अगर हम पत्र लिखते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर उसका जवाब मिल जाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पत्रों का जवाब 10 साल 20 साल भी बीत जाता है, उस पत्रों का जवाब नहीं मिलता। आप बताइए कि हमारी सरकारें कितना सचेत हैं देश के आम नागरिकों के प्रति। देश के आम नागरिकों के प्रति ये सचेत नहीं है। मित्रों, वोट लेने के लिए हमारे आपके बीच में आकर के सचेत हो जाते हैं, उसके बाद सचेत नहीं रह जाते हैं। गंभीरता के साथ लिया है कि देश के जन जन में जा करके उस कार्य को करने के लिए सफलता दर सफलता हासिल करने का प्रयास ये संगठन करेगा और इन महापुरुषों के नेतृत्व में भी संगठन काम करेगा
इसीलिए संगठन की विचारधारा एक आध्यात्मिक और राजनीतिक विचारधारा बनाई गई है। शुरू से जब से संगठन बना, यह आध्यात्मिक और राजनीतिक विचारधारा का रूप हमेशा इसमें समाहित रहा है। मित्रों, आप जय गुरुदेव वैचारिक संस्था और भारतीय सुभाष सेना और सनातन धर्म सभी वहाँ के लोग बैठे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देखा कि हर स्थितियों परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी बड़े पैमाने पर इतना प्रयास किया गया ताकि अपने इतने लोग इकट्ठे हो पाए और हर चीज को समझने के लिए तैयार हुए। इतने लोग इस कार्य के लिए गवाह बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो हम आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी अपना आवाज लगाने के लिए मात्र आए हैं, लेकिन आगे का एक और रास्ता तय होगा, एक ऐसा रास्ता जो जन जन के बीच हमें आपको लेकर के जाएगा। मैं आज यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी संगठन न ये बिका है और न झुका है और न बिखरा है और न कभी ये बिकेगा। यह हर स्थितियों राजनीतिक पैतरे को अच्छी तरीके से हम आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, आज के समय में हमें आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। एक संदेश देश की आवाम जनता को भारत जगाओ भारत बचाओ अभियान के तहत दिया जा रहा है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भारत जगाओ भारत बचाओ अभियान के तहत 5 मांगे उनके सामने रख दी। अब ये उनका काम बनता है कि उस पर वो विचार करते हैं या नहीं करते हैं, या करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर क्या करेंगे, ये उनका विषय बनता है, हमारा नहीं। लेकिन जब समय देखा जाएगा कि नहीं, काफी समय निकलता जा रहा है, उसके लिए दूसरा रास्ता संगठन तैयार करेगा, और उस रास्ते पर संगठन और ये तीनों धार्मिक संस्थाएं एक साथ कदम से कदम मिलाएंगी। जय गुरुदेव वैचारिक संस्था और सनातन धर्म भारत माता की आध्यात्मिक शक्ति और भारतीय सुभाष सेना ऐसे तमाम धार्मिक संस्थाओं को ये पूरा प्रयास संगठन का रहेगा कि देश के सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाए, एक झंडे के नीचे लाया जाए और सब मिलकर के इस कार्य को अंजाम दिया जाए। तब जाकर के एक बहुत बड़ा विस्तृत आंदोलन का रूप ले लेगा। मुख्य बात थी मैंने आप लोगों के बीच में रखी है, मैंने आप सभी लोगों के बीच में ये मुख्य बातें रख दी हैं। अब विचार करना ये आपका काम है, और आज अभी कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है। भारत माता की, भारत माता की तो लेकर के जाए, इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ और ये जिम्मेदारियां आपको देने के बाद मैं अपने यही वाणी को विराम देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय सुभाष सेना, भारतीय सुभाष सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी की आवाज, शीताश्रम का है जय घोष, शीताश्रम का है जय घोष।